ओके स्टूडेंट, हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर किया हुआ शुरू किया हुआ जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसका आज हम सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे जो बीच में इसके बीच में वो हम स्टेपिंग में पढ़ते जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके बाद कॉजेज रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज द्वारा रिफ्रैक्शन जब होती है तो कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, position, size and nature of images formed by convex and concave lenses, sign convention for spherical lenses। और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ ए लेंस। इनको सबको हम स्टेपिंग में वन बाय वन करके आगे हम करते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। बोलता है when a light travels obliquely from one transparent medium to another it gets bent। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे इन देखिए डायग्राम में देखिए इनमें ये जो ऊपर से सामने रखी हुई है बीच में ऐसा है, तो ये देखो अपने रास्ते से अलग दिख रही है। जैसे ये पेंसिल है, ऊपर से पेंसिल देखिए पानी में नीचे कैसे दिखाई दे रही है क्योंकि बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो इसी तरह जब ये रे नॉर्मल पड़ती है तो ये सीधी जानी चाहिए लेकिन ये सीधी नहीं होती, बेंड हो जाती है। जैसे इसमें हमने देखा ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर पड़ रही है, तो पढ़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए लेकिन इसमें नहीं होती, ये बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे इसमें कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। पहले स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। स्पीड ऑफ लाइट की जी है स्पीड बदल जाती है, चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और दूसरा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसे इसमें हम देखेंगे, जैसे ये रे ऑफ लाइट इसमें पड़ रही है, पढ़ने के बाद क्या होता है, ये तो आगे सीधी ऐसे जाने चाहिए लेकिन ये आगे नहीं जाती, ये बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। और ये पूरी टोटल बेंड किसकी तरफ हो रही है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी तरह कहता है व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम से, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है रे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द मीडियम, तब वो अपने नॉर्मल से जो क्या बंड अवे कर जाती है। जैसे ये देखिए ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद इधर जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इधर जा रही है लेकिन नहीं इधर चाहिए थे लेकिन ये इस साइड बेंड हो रही है। तो अब हम नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल से ये हमेशा किसने कहा कि ये अवे नॉर्मल से हमेशा दूर जाती है। तो लास्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 क्रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास में। जैसे बोलता है वन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट पास हो जाती है इट गेट्स बेंट ट्वाइस, ये दो बार बेंड होती है एयर ग्लास इंटरफेस पे और एट ग्लास एयर इंटरफेस पे। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अब जहाँ रे पढ़ने के बाद यहाँ जा रही है तो इसको सीधा आगे जाना चाहिए लेकिन ये बेंड हो जाती है अपने पाथ से यहाँ पे आके। और लास्ट में जब एमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस, और वो क्या बोलता है जो लाइट है इमरजेंट होने के बाद वो जो इंसिडेंट रे के पैरेलल शुरू हो जाती है। उसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रेशियो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट एरिया वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम में। और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट सी से डिनोट की जाती है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में बी से की जाता है। बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, पहले एक दूसरे के मीडियम पहले के साथ रेशियो होती है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू के साथ होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट से हमने अभी पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू में होता है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं। ये स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू स्पेसिस, जिसमें दो सरफेसेस जुड़े होते हैं, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल, दोनों ही स्फेरिकल हो सकते हैं। जैसे ये देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के ये दो पार्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम टाइप पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, दे आर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। पहला हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस क्या होता है। बता इट इज थिकर, ये सेंटर से थिकर होता है, कॉर्नर से
एजिस होता है। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होती हैं, पड़ती हैं इसके ऊपर, पड़ने के बाद रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो सारी फोकस ही होकर गुजरी बोलते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स लेंस मीट्स एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मिल जाती हैं फोकस पे, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसके बाद हम आगे इसका नेक्स्ट दूसरी टाइप पढ़ेंगे, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बोलता है कनकेव लेंस इट इज थिनर, ये थिनर होता है, सेंटर से थिकर होता है, जिससे एट द एजिस, इसमें भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू डाइवर्ज हो जाती है, अपने ओरिजिन से बाद से डाइवर्ज होती है, और उनको हम पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक फोकस पॉइंट पे मिलती हैं, दूसरी से पीछे वाली साइड पे अपीयर मिलते हैं, ये इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इट इज थिकर इन द मिडल से जो चौड़ा होता है, लेकिन कनकेव पतला होता है। इट इज थिनर, ये एजी से पतला होता है लेकिन वो थिकर होता है एजी से। इट इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है विच पासिस थ्रू बोथ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। लेंसेज के जैसे ये देखिए, ये वो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होती है जो दोनों के सेंटर से होकर गुजरती है, क्योंकि लेंस में दो पार्ट होते हैं जुड़े होते हैं, इसलिए इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस दो डबल होंगे, C1 F1 C2 एंड F2 होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या बोलता है, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो ये सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस फॉर्मिंग द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2, इसको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। इसी तरह फोकस बोलता है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट होता है यहाँ वेयर रेज कन्वर्ज अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, या तो रेज डाइवर्ज होते जाती हैं या कन्वर्ज होती हैं इस पॉइंट से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको F से डिनोट किया जाता है। लेंस के दो फोकाई होते हैं F1 एंड F2। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेंस डबल इसके फोकल होते हैं, दोनों साइड से रिफ्रैक्शन हो सकती है, दो फोकस पॉइंट्स होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज, लेफ्ट साइड में F1 C1 होता है, और उसके बाद कनकेव लेंस के लिए राइट साइड F2 एंड C2 होते हैं। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस में अगर देखा जाए F1 इज ऑन द राइट साइड सरफेस साइड होता है, लेकिन F2 C2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होता है। इन केस ऑफ कनकेव लेंस F1 and C1 is of the left surface and F2 C2 is in the right surface। ये डायग्राम्स दोनों दिए हैं। ये जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद हमने पढ़ना है रूल्स, कौन से स्फेरिकल लेंस जो इमेज बनती है, रिफ्रैक्शन होती है, तो कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। इसमें हम लेंसेज के लिए 3 रूल हैं। पहला रूल ये है कि इन ए कन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी। और इसमें क्या होता है कि इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर टू, वो डाइवर्ज जो है फोकस से होके गुजरती है। ये देखिए फोकस से निकलेगी। दूसरा रूल था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसमें भी ऐसा ही है। तो उसके बाद तीसरा रूल था कि रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होती है और सीधी पास निकल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेजेस क्या बनती हैं, उनकी नेचर कैसे होती है। सबसे पहले बोला है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ये हमने इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ से पहले बीम ऑफ रेस पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। द इमेज इज फाउंड एट द फोकस F2, तो जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हम पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रखते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ सी के पीछे आएगी, यहाँ इमेज सी के पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस पे जब रेज निकलेगी वो पढ़ने के बाद फोकस से जाएगी, और जब यहाँ दोनों रेज काटते हैं तो इमेज इसकी F2 और C2 के बीच में बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन F2 और C2 के बीच में बनेगी, जो डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड उसकी जो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब इसका आगे हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। इसका
तीसरे रूल में है कि जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज एट सी पे रखी जाती है, सी पे रखने के बाद जो रे पास होती है फोकस से होके जाएगी, गुजरेगी, और जो इमेज है वो सी पे ही बनेगी। द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी पे, C2 पे बनेगी। द इट इज सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ द रियल, एंड वो इसकी नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद अब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन C1 एंड F1 के बीच में रखते हैं, तो उसके बाद जो इमेज है, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, इट इज एनलार्ज रियल इन्वर्टेड। इसी तरह होता है जो इमेज आप C1 और C2 के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इमेज FC2 के आगे जाके बनेगी, वो बड़ी होगी, उसकी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हम इसका पांचवा रूल है कि जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब F1 पे रखा जाता है तो इमेज बोलता है द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इज हाईली, वो बड़ी, इट इज हाईली इनलार्ज, वो बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब बोलता है जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उसके बाद कह रहा है कि जो इमेज बनेगी वो सेम साइड पे भी उसी, अगर उनको हम रेज को पीछे की ओर प्रोड्यूस करें तो इमेज पीछे की ओर बनेगी, जो सेम साइड भी। इसमें ये रूल है कि जो इमेज बनेगी मिरर के उसी साइड में बनेगी जो इट इज एनलार्ज, वो बहुत बड़ी होगी, विजुअल और इरेक्ट होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। वो हमने कन्वेक्स लेंस का पढ़ा। अब हम जो रूल फॉलो होते हैं कनकेव लेंस में, वो है पहला रूल है आपका कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसके बाद जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है, पढ़ने के बाद वो डाइवर्ज जो हो जाती है, और डाइवर्ज होने के बाद अगर उनको हम प्रोड्यूस पीछे की ओर करते हैं तो वो अपीयर टू बी एट फोकस पे F1 पे मिलेंगी, फोकस ऑन F1 एंड द सेम साइड ऑफ द लेंस के इट इज हाईली डिमिनिश्ड होगी, उसकी नेचर विजुअल रेक्ट होगी। और दूसरा रूल था कि जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो जो उसमें रेस पड़ने के बाद रेक्ट हो जाए, अगर उस डाइवर्ज को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो इमेज जो है वो बिटवीन F1 F2 के बीच में बनती है, द सेम साइड पे बनती है, इट इज डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड होती है, उसकी इमेज विजुअल एंड इरेक्ट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन होता है रूल जो हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ी है वैसे ही इसमें है। तो इसमें द साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंस इज सेम एज अ स्फेरिकल मिरर की तरह है, एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंस आर मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पोल ऑफ द मिरर से मिरर करते हैं, यहाँ डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से मिलेंगे, इसलिए जो रे इन द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट रे में जो डिस्टेंस मिरर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और जो हम डिस्टेंस अपवर्ड लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड जो है वो हम वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये थे साइन रूल्स थे साइन कन्वेंशन के लिए जो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला है इसके लिए, द लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस होता है वी से, एंड फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं। द लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस एज 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where u इमेज डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होती है। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है। पावर ऑफ ए लेंस होता है, द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का ये उल्ट होता है, p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू फोकल लेंथ को पावर फोकल लेंथ से बराबर होगी f, क्योंकि पावर ऑफ ए लेंस है, इनको हमने जब सॉल्व किया तो f इज इक्वल टू 1/p आ गया। ऐसे यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायप्ट्री होती है, 1 डायप्ट्री इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर होती है। तो पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव होगी एंड पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज नेगेटिव होगी। ये हमने सारा इस चैप्टर में जो पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है।